नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर में बिहार पुलिस जवान की बहन की ससुराल वालों ने दहेज को लेकर हत्या कर घर में सबको फंदे से लटका दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद बताया जा रहा है कि बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी निवासी बिहार पुलिस के जवान संतोष यादव की बहन की शादी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिघी गाँव में सोनू यादव से 3 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसके बाद से पति समेत ससुराल वालों ने हमेशा दहेज को लेकर मारपीट करता था और हाल ही में 3 लाख रुपए दहेज की मांग किया था। नहीं देने पर गले में दुपट्टे से फंदा लगाकर हत्या कर पति समेत ससुराल वाले फरार हो गए हैं। वहीं मृतक की मां नीलम देवी ने बताया कि जब से शादी हुई है बेटी की तब से ससुराल वालों ने बेटी पर सितम बरसाया है और 3 लाख रुपए दहेज की मांग किया है। नहीं देने पर हत्या किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृतक महिला का भाई अरवल थाना में बिहार पुलिस में अभी तैनात है। मामला क्या है बता सर? ये लोग 3 साल मेरी बहन का शादी हुआ था सर। ये लोग पैसा का डिमांड कर रहा था सर, बार बार यही लोग धमकी दे रहा था सर। कौन? इसका अशोक यादव, उसका पूरा फैमिली अशोक यादव का पूरा फैमिली यही लोग बार बार बर्दाश्त। हम लोग रक्षाबंधन में हम और भैया समझाने के लिए इसको आया यहाँ सर। बोला कि ठीक है ऐसा ना होगा सर, लेकिन आप क्या बर्दाश्त कर दिया है सर। क्या कर दिया? फांसी लगा मार दिया सब, भाग गया घर से। कौन कौन? सोनू यादव और उसका पूरा फैमिली सब। अच्छा। हमको सर 10 बजे पटेल यादव के यहाँ से फोन आया सर, अब तुम्हारे बहन को मार दिया गया है। तब हम लोग यहाँ आए दहेज के लेके सर। दहेज को लेके बार बार पैसा का डिमांड करता है ये लोग। 5 लाख का डिमांड करता है बार बार ये लोग। पैसा लेके आओ तब तुम लोग तब को उपाय होगा, और मार दिया अपने बहन को सर ये लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ सर। कौन है आपका? बहन है मेरी। आज शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत सिंह ने एक बार फिर सरकार की चापलूसी करते हुए अगले सप्ताह का समय लिया। शिक्षक नियोजन में हो रही देरी को पद वर्ग समिति को इसका जिम्मेदार ठहराया, लेकिन क्या यह आखिरी सप्ताह होगा या इनका बहाना जो लगातार 1.5 महीनों से चलता आ रहा है वह चलता रहेगा? छात्रों में आक्रोश और हताशा का माहौल बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। फिजिकल टीचर में जो है उसमें पदवर्ग समिति में गई है और वो उसमें जल्दी ही वहाँ से अप्रूव होते ही आप लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी वैकेंसी जो है। और वो नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मैं पिछले 2-3 बार से बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक, लेकिन फाइल क्लियर नहीं होने के चलते हुआ है वो आ जाएगी। आज उस पर सीरियसली बात भी की गई है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शराब तस्करी जोरों पर है, वहीं पुलिस बल भी अलर्ट पर है। पुलिस जिला नवगछिया में लगातार छापेमारी चल रही है, जिससे बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है। कल गुप्त सूचना के आधार पर तेतरी गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब होने की सूचना प्राप्त हुई। एसपी मैडम के निर्देश पर नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने विनीत चौधरी के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। वहीं आज शाम 4:30 बजे के आसपास एक शराब से भरी ट्रक नवगछिया ब्लॉक के सामने जब्त कर लिया गया। ट्रक नंबर AS01GC 7340 नंबर का ट्रक पूरी तरह शराब से लदा हुआ था। ट्रक को आदर्श थाना नवगछिया में खाली कराया जा। नवगछिया पुलिस जिला और एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में आज ज्वाइंट ऑपरेशन दारू के लिए किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया ब्लॉक के पास एक ट्रक पकड़ी गई है जो आसाम का ट्रक है। उस ट्रक को खोलने पर संदिग्ध सामान का डाउट हुआ तो उसको सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में उसमें दारू बरामद हुआ है और लगभग 800 से ज़्यादा पेटी दारू बरामद हुई है। कुल लगभग 7477 लीटर दारू बरामद हुआ है। अब तक के नवगछिया जिला पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कहाँ से ये आ रही थी सर? ये आसाम से गाड़ी जो है गुवाहाटी से आ रही थी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज पूर्णिया होते हुए यहाँ तक पहुँची थी। डिलीवर करना होना था। ये जो ड्राइवर के कथना था, ड्राइवर ने जो बताया कि इसको समस्तीपुर जो बेगूसराय के बाद एक टोल प्लाजा है पचमढ़ा के, वहाँ पर इसको ट्रक ले जाना था। वहाँ पर इसको फिर जो रिसीव करने वाला है वो आदमी बताता कि कहाँ लेके जाना था। इसका कथन था समस्तीपुर ले जाता। कौन कौन कंपनी का सर? ये मैकडॉवेल का है। मैकडॉवेल नंबर 1। इसमें कोई गिरफ्तार भी हुआ? 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है, एक ड्राइवर एक खलासी गिरफ्तार हुआ। नाम सर? ड्राइवर का नाम है सुप्रियो नाथ
और खलासी है विनोद तेरान। पुलिस जिला नवगछिया में लगातार छापेमारी हो रही है, शराब बरामदगी हो रही है। सर, चुनाव को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन क्या न कर रही है, किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने का काम? प्रशासन लगातार जिला में 2 दिन तो फ्राइडे और मंगलवार को लगातार रेस्ट ड्राइव रखा जा रहा है। इसके बावजूद नवगछिया जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और डे टू डे सफलता भी मिल रही है। यह ऑपरेशन एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट के नेतृत्व में नवगछिया जिला में ज्वाइंट ऑपरेशन के से सफलता मिली। इसकी लगभग लागत कीमत क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर? लागत कीमत करना थोड़ा हमारे लिए अभी मुश्किल है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख। कितना पीस होगा सर लीटर? लीटर तो ये 7,477 लीटर है। पीस सर? पीस जो है इसमें 35,616 पीस। कौन? टोटल बोतल का जो पीस है वो 35,616 पीस है। अनंत हेगड़े द्वारा बीएसएनएल कर्मचारी को गद्दार कहे जाने के बाद आज बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे चैनल के माध्यम से कर्मचारी प्रधानमंत्री, संचार मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हैगर के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम देश का सेवक हैं, हम दुर्गम जगहों पर काम करते हैं। केदारनाथ से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम खड़े हैं। जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है वहाँ भी हम खड़े रहते हैं, जबकि अभी तक हमें 4G की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, फिर भी हम 2G और 3G के साथ। उन्होंने कहा कि हमें गद्दार कहने वाला गद्दार है, हम देश के सेवक हैं। अगर अनंत हेगड़े जैसे आदमी को पार्टी से नहीं निकाला गया तो हमारा आंदोलन तेज होगा और हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। इसलिए हंगामा प्रदर्शन हुआ। अनंत हेगड़े कहीं बाहर भाषण में न्यूज में आया कि अनंत हेगड़े बीएसएनएल कर्मचारी को गद्दार कह रहा है। उसी के खिलाफ में आज हम पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारी और अधिकारी सब मिल करके उसका विरोध कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री से और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे संचार मंत्री, सबसे यह निवेदन करते हैं कि आप हेगड़े को पार्टी से बाहर करो, बर्खास्त करो। हम देश का सेवक हैं, हम उस सरकार का अंग हैं, उस सरकार का कर्मचारी हैं। हम केदारनाथ में घंटी हम बजाते हैं, जम्मू कश्मीर में सेना के साथ हम खड़ा रहते हैं, जबकि हमको अभी तक 4G नहीं दिया है। हम 2G और 3G पर पानी पिला रहे हैं। एक तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हो और हमको तुम गद्दार कहते हो, देशद्रोही कहते हो। हमसे बड़ा देश का ईमानदार सेवक कौन हो सकता है कि हम उस केरल के त्रासदी में भी हम ही खड़ा रहते हैं। कोई प्राइवेट वाला आज नहीं जाएगा केदारनाथ में घंटी बजाने के लिए, प्राइवेट वाले को पैसा चाहिए। हम देश का सेवा करते हैं, देश की जनता का सेवा करते हैं, और हमरे देश के जनता का सेवा करने वाले को अगर वह गद्दार कहता है तो वह हेगड़े खुद गद्दार है। और उस गद्दार को अगर पार्टी से नहीं बर्खास्त करेगा, हम लोग का आंदोलन पूरे देश में बड़ा जबरदस्त रूप से होगा और हम आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील प्रसाद सिंह है, हम जिला सचिव हैं NFT के। पे फिक्सेशन कमेटी की बैठक में एफओ के वेतन निर्धारण को मिली स्वीकृति। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में गुरुवार को स्टैट्यूटरी पे फिक्सेशन कमेटी वेतन निर्धारण कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता के लिए कुलपति द्वारा मानविकी के डीन व कमेटी के सदस्य डॉक्टर बहादुर मिश्र को अधिकृत किया गया। बैठक में TMBU के FOS अष्टमन के वेतन निर्धारण को स्वीकृति दी गई। राज्यादेश संकल्प महामहिम के परिनियम व राज्य संकल्प के आलोक में एफओ के बेसिक प्रारंभिक स्केल के आधार पर वेतन निर्धारण का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्हें LPC देने को भी कहा गया। बैठक में डॉक्टर बहादुर मिश्र, रजिस्टर कर्नल AK सिंह, डॉक्टर पवन पोद्दार, डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, डॉक्टर UP सिन्हा, राजीव सिन्हा, FOAS अष्टमन आदि उपस्थित थे।
चंपा पत्रिका के प्रकाशन को लेकर हुई टीएमयू में बैठक। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रकाशित होने वाली पत्रिका चंपा के जल्द प्रकाशन को लेकर गुरुवार को सिंडिकेट हॉल में संसदीय बोर्ड की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर बहादुर मिश्र ने की। बैठक में प्राप्त आलेखों के चयन पर अंतिम निर्णय लिया गया। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि चंपा पत्रिका के लिए विभिन्न विषयों के कई आलेख प्राप्त हुए हैं। निर्णय लिया गया कि इनमें से विविध विषयों के चुनिंदा आलेखों का प्रकाशन इस बार किया जाएगा। शेष चयनित आलेखों को पत्रिका के अगले अंक में जगह दी जाएगी। पत्रिका के पेजों की संख्या भी निर्धारित की गई। बैठक में संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर पवन पोद्दार, डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, डॉक्टर रमन सिन्हा, डॉक्टर रंजना, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज राय आदि उपस्थित रहे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.